Hello students, today we will discuss about the potentiometer. Very important topic, potentiometer. What is potentiometer? Potentiometer is an instrument to find potential difference between two terminals या two points accurately. यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है accurately, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसको आप वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे व्हाट इज पोटेंशियोमीटर. एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास और भी इंस्ट्रूमेंट है. कौन सा इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए? दैट इज नोन एज वोल्ट मीटर. पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम बोलते हैं वोल्ट मीटर. तो हम जब हमारे पास वोल्ट मीटर है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो क्या ज़रूरत हो गया कि हम पोटेंशियोमीटर की क्या ज़रूरत होगी? उसका रीज़न ये है कि जब वोल्ट मीटर हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, सपोज हमारे पास ये रेजिस्टर है, सपोज दिस इज रेजिस्टेंस, और इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में या दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए करंट आई फ्लो कर रहा है. मान लीजिए कि इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है. देन व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ दिस कंडक्टर? V इज इक्वल टू आई इंटू आर. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जैसे ही आप वोल्ट मीटर यूज करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. वोल्ट मीटर हम आगे बताएंगे आपको वोल्ट मीटर के विषय में. वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है. तो करंट जब ये रेजिस्टेंस हाई है तो इसका कुछ ही पार्ट इसमें फ्लो करता है. मान लीजिए आई डैश पार्ट इसमें फ्लो किया, वोल्ट मीटर के थ्रू कितना करंट फ्लो किया? आई डैश. तो इसके थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा? आई माइनस आई डैश. तो देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी? वी डैश इसको हम बोलेंगे. वी डैश इज इक्वल टू नाउ आई माइनस आई डैश अपॉन आर. तो ये जो दिस इज द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस. V इक्वल टू आई आर इज द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A and B. And what is V dash? V dash is measured potential difference. This is measured value. Measured value of potential difference. Measured value of potential difference. And what is this? This is accurate value. Accurate value. एक्यूरेट वैल्यू तो V इक्वल टू आई आर है, और हम मेजर कितना कर रहे हैं? हम उससे थोड़ा कम वैल्यू मेजर कर रहे हैं. इसका मतलब कि जो पोटेंशियल A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए जब हम वोल्ट मीटर जब हम लगाते हैं, तो ये वोल्ट मीटर एक्यूरेट वैल्यू मेजर न करके उससे थोड़ा सा कम वैल्यू मेजर करता है. एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ा कम वैल्यू मेजर करता है. क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस है. अब जब किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हम ऐड करते हैं, चूँकि वोल्ट मीटर का भी अपना रेजिस्टेंस है, इसलिए हम बोल रहे हैं ये रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दो पैरेलल रेजिस्टेंस है. किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कम है उससे भी कम हो जाता है. तो ये ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया. जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया तो V इक्वल टू आई आर भी कम हो गया. तो मतलब वोल्ट मीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस होने के वजह से ये दो पॉइंट के बीच में एक्यूरेट वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर नहीं कर पाता है. इसलिए हमारे पास एक दूसरा डिवाइस, एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर. और चूँकि ये नल इफेक्ट पर बेस्ट है. पोटेंशियोमीटर किस पर बेस्ट है भाई? ये नल इफेक्ट पर बेस्ट है. इसका मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ दो पॉइंट पर हम मेजर करते हैं तो उस समय गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा होता है. तो जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहाँ रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहा. तो उस समय जो हम दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, दैट इज ट्रू वैल्यू ऑफ पोटेंशियोमीटर, ट्रू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, नाउ व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल? तो आप समझ गए पोटेंशियल. हमने ये आपको बताया कि वोल्ट मीटर से क्यों नहीं मेजर करते हैं. वोल्ट मीटर से क्यों नहीं मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर का क्या बेनिफिट है ओवर पोटेंशियोमीटर. देखिए इसका प्रिंसिपल थोड़ा देख लीजिए.
प्रिंसिपल समझने की कोशिश करिए पहले। प्रिंसिपल पहले समझ लीजिए प्रिंसिपल को। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, एक कोई बैटरी दिया हुआ है और एक कोई वायर है, दिस इज वायर ए और बी। सपोज ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, तो इसका मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का है। 10 वोल्ट कहने का मतलब क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिफरेंस क्या है बच्चों, ए और बी के बीच में डिफरेंस 10 वोल्ट का है। तो 10 वोल्ट है, तो इस निगेटिव को यदि आप 0 वोल्ट रखें तो इसको हमको पॉइंट ए को 10 वोल्ट रखना पड़ेगा, तभी ना ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होगा। ये दीज आर कनेक्टिंग वायर्स, और ये इसको हम मान के चलते हैं कि इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दीज आर कनेक्टिंग वायर्स, और ये रेजिस्टेंस वायर है। तो अब सुनिए, देखिए ये 10 वोल्ट को समझने के लिए ये 10 वोल्ट है। नाउ दिस 9 8 6 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। अब सुनो, देखो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ए से बी की ओर जा रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 10 - 9। यहाँ पर गए तो 9 हो गया, मतलब 1 वोल्ट ड्रॉप कर गया, यहाँ 2 वोल्ट ड्रॉप कर गया, यहाँ 7 वोल्ट ड्रॉप कर गया, यहाँ 6 वोल्ट, या सॉरी यहाँ 1 वोल्ट ड्रॉप कर गया, यहाँ 2 वोल्ट ड्रॉप किया, यहाँ आते आते 3 वोल्ट ड्रॉप किया, यहाँ 4 वोल्ट ड्रॉप कर गया, क्योंकि ये 10 है और ये 6 है, ये 4 वोल्ट ड्रॉप कर गया। तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो है, पोटेंशियल ड्रॉप किस बात पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये इसका प्रिंसिपल आप लिखेंगे, द पोटेंशियल, और प्रिंसिपल जब आएगा तो क्या आप लिखेंगे, द पोटेंशियल ड्रॉप, या पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, between the 2 points of a potentiometer wire, is directly proportional to its length। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यदि ये लेंथ बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। तो दैट इज V is directly proportional to L. This is the principle. This will be the principle of potentiometer. आप इसको नोट कर लेंगे, V is directly proportional to L। फिर हम आगे बढ़ते हैं। This is the principle. Now K V is equal to, हम लिखेंगे K into L। What is K? K is equal to V by L. This is known as potential gradient. This is known as potential gradient. This is potential gradient. What is potential gradient? Potential drop per unit length is called potential gradient. What is potential gradient? This is potential drop per unit length. Per unit length is called potential gradient. It's called potential gradient। अब इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे। इसका यूनिट क्या होगा, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट पर मीटर, ओके। आपने लिख लिया, वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।
देखिए इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करें वी और एल में ग्राफ हम प्लॉट कर देते हैं। जैसे हम लेंथ चेंज कर सकते हैं, ए और बी हमने सिंगल वायर लिया है, यदि लेंथ हमको ये हमको बढ़ाना होगा। एक्चुअली जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है उसमें लेंथ यहाँ तो हम सॉल्व करने के लिए आपको सिंगल बताए हुए हैं। इसके करीब करीब यहीं से इसको एक बार और मोड़ते हैं, एक बार और टर्न लेता है, एक बार और टर्न लेता है, इस ढंग से इसको कई टर्न, कम से कम 4 टर्न्स होना चाहिए। 4 मीटर कम से कम पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ होता है। यहाँ ये ए और बी के बीच में लेंथ है 4 मीटर, तो 4 मीटर ये सिंगल यदि आप स्ट्रेट वायर रखेंगे तो 4 मीटर बताना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा इसको रखने के लिए, इसके और एक्सपेरिमेंट करने में भी आप यहाँ से वहाँ तक दौड़ते रहिएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कई बार घुमा देते हैं। यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप यहाँ पर लगे रहते हैं, यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप लगे रहते हैं। ये वायर होता है, जैसे ये 1 मीटर, फिर ये 2 मीटर, फिर ये 3 मीटर, फिर ये 4 मीटर, और ये जो पॉइंट बी है यहाँ से इसको उठा करके यहाँ से इसको कनेक्ट करके हम पॉइंट बी को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। हम सर्किट बनाएंगे अभी इस सर्किट को हम बनाएंगे। अभी ये आप समझ लीजिए कि ये ए बी जो वायर होता है वो 4 मीटर कम से कम होता है। 4 वायर का भी पोटेंशियोमीटर होता है, मतलब 10 मीटर भी हो सकता है। तो लेंथ जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। लेंथ जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ही अधिक होगी। हम V और L के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो V इज इक्वल टू ये इसका जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू K। स्लोप अब VL, यहाँ लेंथ हमने चेंज कर दिया, लेंथ हम चेंज करेंगे। जैसे जैसे लेंथ हम बढ़ाएंगे, पूरा होल लेंथ ए और बी के बीच के डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं। ये L क्या है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है हमारा। तो V और L लेंथ जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं पोटेंशियोमीटर वायर की सेंसिटिविटी बढ़ती है। आप लिखेंगे as length of the wire of potentiometer wire, as the length of the wire of potentiometer as the length of the wire of potentiometer increases its sensitivity also increases. Sensitivity also increases. As length of the wire of the potentiometer increases, its sensitivity also. यदि sensitivity आपको बढ़ानी है तो पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ भी बढ़ाना होगा। सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ? सेंसिटिविटी कहने का मतलब कि हम थोड़ा भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, छोटा से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड, तो दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी। लेंथ अधिक होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, K इज इक्वल टू V बाई L। यदि लेंथ अधिक है पोटेंशियोमीटर लेंथ अधिक है, K की वैल्यू कम है। मान लीजिए 2 वायर हमको दिया हुआ है A एंड B, तो दोनों में किसका लेंथ ज़्यादा है? यदि V को हम सेम कर दें, मान लीजिए V को हम सेम कर देंगे तो A का लेंथ अधिक है, तो इसका मतलब पोटेंशियोमीटर A इज मोर सेंसिटिव दैन B। पोटेंशियोमीटर A इज मोर सेंसिटिव दैन B। फिगर में ये क्वेश्चन भी आता है, A इज मोर सेंसिटिव दैन B। क्यों? क्योंकि A का लेंथ अधिक है। लेंथ जिसका अधिक होता है वो पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और आगे हम बढ़ते हैं। अबाउट द सेंसिटिविटी प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे। एक चीज़ और देख लीजिए, प्रिंसिपल में ही आप देख लीजिए प्रिंसिपल क्या हुआ। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर? दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये आप लिखवा दिए हैं हम आपको। अब सुनो, देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो ये आपका ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। ऐसा नहीं है, इसको यदि 5 वोल्ट रखेंगे तो इसको 15 वोल्ट रखना पड़ेगा।
क्योंकि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, और प्रोवाइडेड ये जो कनेक्टिंग वायर है इसमें कोई भी कोई इसका रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल प्योर कंडक्टर है ये। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप नेग्लेजिबल हम मान लिए हैं, तभी आप इसको 10 बोलेंगे तो ये 0 वोल्ट होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये वायर है 60 सेंटीमीटर का, तो और ये 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? V/L। 10/L क्या है? 60 सेंटीमीटर, तो 1/6 वोल्ट पर सेंटीमीटर। दिस विल बी द सेंसिटिविटी, तो सॉरी दिस विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में निकालना ये सीखना बहुत जरूरी होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए 10 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, और ये हम यहाँ पर हमारे पास एक सेल है, सपोज ये सेल है, और इस सेल का EMF मान लीजिए 2 वोल्ट है, सपोज फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट। तो और यहाँ हम एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए, गैल्वेनोमीटर। यहाँ हम हाई रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं, या रेजिस्टेंस बॉक्स भी लेते हैं, और फिर ये जॉकी हमारे पास रहता है। जॉकी से हम जॉकी को हम घुमा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कहीं भी रख सकते हैं। ये जॉकी है हमारे पास। अब सुनो, देखो बच्चों, ये 10 वोल्ट है, और इस प्लस और माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 वोल्ट का है। तो देखो बच्चों, जब ये 10 वोल्ट है तो इसका मतलब ये कितना होगा? 8 वोल्ट, क्योंकि डिफरेंस 2 वोल्ट का है। ध्यान से समझिए, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 वोल्ट का है। तो जब ये 10 वोल्ट है तो क्या होगा? ये 8 वोल्ट का है। अब सुनो, देखो जब इस जॉकी को आप यहाँ पर टच कराएंगे 9 वोल्ट पर, तो ये 9 वोल्ट हाई वोल्टेज है और 8 वोल्ट लो है, तो करंट हमेशा 9 to 8 की ओर फ्लो कर जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर लेके चले गए, मान लीजिए 1 के पास, तो ये 8 है और ये 1 होगा, तो करंट हमेशा हाई से लो की ओर फ्लो करेगा। तो जब यहाँ आप टच करा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, जब यहाँ टच करा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो लेकिन इसी गैल्वेनोमीटर को जैसे ही आप 8 वोल्ट पर टच कराते हैं, जैसे ही इस पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच कराते हैं, उस समय दोनों पोटेंशियल, ये 8 और ये 8, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। और जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, इट मीन्स उस समय गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा, दैट इज नल इफेक्ट विल बी फाउंड। गैल्वेनोमीटर, नाउ दिस गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि इसका भी पोटेंशियल 8 वोल्ट है और इसका भी पोटेंशियल 8 वोल्ट है। ये 8 वोल्ट क्यों है? क्योंकि ये 10 वोल्ट है, डिफरेंस हमारा 2 वोल्ट है, तो ये 8 वोल्ट होना होगा। ओके, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बात और समझिए, अब ये देख रहे हैं कि यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया V, और ये EMF दोनों बराबर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, E इज इक्वल टू V। व्हाट इज E? E इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। आप लिख लेंगे यहाँ EMF ऑफ ए सेल। इसको हम ड्राइविंग सेल बोलते हैं, इस 10 वोल्ट वाले को, और इसको एक्सिलरी सेल बोलते हैं। EMF ऑफ सेल E इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज E इज इक्वल टू V। नाउ E इज इक्वल टू V। अब V की जगह पर आप क्या लिखेंगे? EMF ऑफ द सेल E इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप V। अब V की जगह पर क्या लिखोगे बच्चों? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है 2 ना, अब उसको भूल जाइए। ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 2 लिखा था, इसको आप भूल जाइए। मान लीजिए ये E है, ये 2, और ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी 2 था, ये भी 2 था। ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था। अब मान लीजिए ये E है